नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में जीके आती है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सीएचएल, सीपीओ, रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे जेई, किसी स्टेट में कोई एग्जाम है, पुलिस का, सीईटी, पीईटी, कोई एंट्रेंस का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम, कोई भी एग्जाम पूरे इंडिया में सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की क्लास है। पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त करें। चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? बहुत बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश होता था कौन? सुल्तान होता था। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, सुल्तान। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था दोस्तों? तो याद रखना तक्षशिला में था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, तक्षशिला। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तक्षशिला। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहां पर अवस्थित है? बहुत बार एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, लक्षद्वीप कहां पर अवस्थित है? तो लक्षद्वीप है अरब सागर में। कहां? अरब सागर में अवस्थित है लक्षद्वीप। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अरब सागर। नेक्स्ट है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है दोस्तों वो है सांख्य, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सांख्य। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं है। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गेहूं। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रकाश के परिकिरण के कारण। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? तो कौन सा है दोस्तों? थैलेसीमिया है जो रक्त को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? तो वह दोस्तों थैलेसीमिया है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, थैलेसीमिया। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो रांची में है दोस्तों बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहां है? रांची में। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रांची। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इजराइल देश की गुप्तचर संस्था है मोसाद। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इजराइल। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? अंकलेश्वर दोस्तों गुजरात राज्य में है। अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है अंकलेश्वर, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऊंट को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऊंट। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष किया गया?
1714 में। 1714 में किया गया था दोस्तों थर्मामीटर का आविष्कार। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 1714 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन शुगर को क्या कहा जाता है? केन शुगर को क्या कहा जाता है दोस्तों? सुक्रोज कहा जाता है, याद रखना केन शुगर को, ठीक है ना। केन शुगर को क्या कहा जाता है दोस्तों? सुक्रोज कहा जाता है केन शुगर को। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है दोस्तों? तो याद रखना प्रोटीन है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, 20 अगस्त को। कब दोस्तों? 20 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? कब हुआ था श्रीलंका स्वतंत्र? तो याद रखना 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी थी? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया है सभी मेरे शेयर नहीं, फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी थी? 1974 में थी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1974। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और बंगाल विभाजन को कब किया गया? 1911 में। चलेगा। नेक्स्ट, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है कांचीपुरम? तमिलनाडु में। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है दोस्तों कापार्ट का मुख्यालय। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें मिलता है? तो त्रिपिटक में मिलता है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? त्रिपिटक में मिलता है बौद्ध शिक्षा का वर्णन। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? वैशाली में बनाई थी दोस्तों शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली। नेक्स्ट है, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह है डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जसवंत सिंह। नेक्स्ट, क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया था? तो 1928 में, 1928 में दिया गया था दोस्तों क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1928। नेक्स्ट है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या है दोस्तों? सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है कार्बन। क्या है दोस्तों? कार्बन है सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो यूएसए का केंद्रीय बैंक है दोस्तों फेडरल रिजर्व बैंक। कहाँ का है? यूएसए का। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, यूएसए।
नेक्स्ट, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों ओणम। ओणम है केरल राज्य का प्रमुख त्योहार। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, केरल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी किसने? मैकाले ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मैकाले। नेक्स्ट, सबसे अधिक शंकुधारी वन किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। सबसे अधिक शंकुधारी जो वन है ये जम्मू कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं। दोस्तों किस राज्य में पाए जाते हैं शंकुधारी वन? सबसे अधिक शंकुधारी वन जम्मू कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब लागू की गई? कब लागू की गई थी? तो दोस्तों 1957 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1957 में लागू की गई थी, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1957। नेक्स्ट, विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त ने की थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना किसने? श्यामलाल गुप्त ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या दिया है, ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है? तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्रह्मोत्सव पर्वत का। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। नेक्स्ट है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहां पर स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है नेशनल डिफेंस अकादमी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट है, थाईलैंड देश की राजधानी कहां है? तो बैंकॉक में है थाईलैंड देश की राजधानी। थाईलैंड देश की राजधानी कहां है? बैंकॉक में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बैंकॉक। नेक्स्ट, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? दोस्तों तो ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। किस देश में बहती है ऑरेंज नदी? दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाएं किस में नष्ट होती हैं? तो प्लीहा में नष्ट होती हैं दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्लीहा। नेक्स्ट, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है बराबर की गुफाएं। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बिहार। नेक्स्ट है, पुस्तक मेन कैंप के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर हैं पुस्तक मेन कैंप के लेखक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 3 से है दोस्तों मौलिक अधिकार का संबंध। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भाग 3। नेक्स्ट, टायर की खोज किसने की थी? तो जॉन डनलप ने की थी टायर की खोज। टायर की खोज किसने की दोस्तों? जॉन डनलप ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, जॉन डनलप। नेक्स्ट है, सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? तो 11% जो भाग है जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है सूर्य ताप का। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 11%। नेक्स्ट, 1854 वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से। वुड डिस्पैच का संबंध किससे? शिक्षा से। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग गठन करने का अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 344 के तहत, आर्टिकल 344 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे प्राचीन
ज्ञात लिखित भाषा कौन है? तो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी? सुमेरियन है दोस्तों। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सुमेरियन। नेक्स्ट है, देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन सा है? तो नरसिंहपुर है एमपी में देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा है। नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्रा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट है, शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है शेरे कश्मीर। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती साहा। याद रखना, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आरती साहा। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है दोस्तों? तो भवभूति हैं उत्तर रामचरित के लेखक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भवभूति। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया? तो केवल दूसरी बैठक में भाग लिया दोस्तों। कांग्रेस ने गोलमेज की केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ था? तो ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ था दल बदल विरोधी कानून, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, माओरी जनजाति का निवास स्थान कहां है दोस्तों? तो माओरी जनजाति का निवास स्थान न्यूजीलैंड में है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? क्लास को लाइक नहीं क्या लाइक कर देंगे, शेयर नहीं क्या शेयर कर देंगे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पारसनाथ। नेक्स्ट है, देश की पहली अंपायर कौन थी? तो अंजलि राय देश की पहली अंपायर थी, अंजलि राय। यानी दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, मुक्ति दिवस मुसलमानों के द्वारा किस तिथि को मनाया गया दोस्तों? तो ये 22 सितंबर को मनाया गया मुक्ति दिवस मुसलमानों के द्वारा। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 22 सितंबर। देखिए नेक्स्ट है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। याद रखना, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, जोधपुर। देखिएगा नेक्स्ट है, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? नई दिल्ली में है रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नई दिल्ली। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदू तथा मुसलमान को किसने भारत की दो आंखें कहा था? किसने कहा था? सैयद अहमद खान ने कहा था हिंदू और मुसलमान को भारत की दो आंखें। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना हुई। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 263 से, आर्टिकल 263 से है। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? दोस्तों राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता राष्ट्रपति। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राज्य सूची। नेक्स्ट है, लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? तो गुजरात राज्य में
आयोजित की गई लोक अदालत, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर गुजरात। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश प्रथम स्थान रखता है दोस्तों? तो जापान देश प्रथम स्थान रखता है जलयान निर्माण में, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है दोस्तों? तो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है महासागरों का निर्माण, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर बेसाल्टिक चट्टान। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक कहलाता है दोस्तों, ध्वनि से संबंधित विज्ञान। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर एकॉस्टिक। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1884 में। 1884 में हुई थी भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया दोस्तों, 8 स्तूपों का। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 स्तूप। नेक्स्ट है, ताजमहल की फुहड़ निकल किस मकबरे को कहा जाता है? तो बीबी के मकबरे को कहा जाता है दोस्तों ताजमहल की फुहड़ निकल, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा जाता है? तो वेद समाज को कहा जाता है दक्षिण का ब्रह्म समाज। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर वेद समाज। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहां है दोस्तों? केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये नागपुर में स्थित है, याद रखना कहां है? नागपुर में है केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान। नेक्स्ट है, सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश कौन सा है? तो चीन है सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर चीन। नेक्स्ट है, फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1961 में, 1961 में की गई थी दोस्तों फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1961। नेक्स्ट, फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई थी दोस्तों? तो 1948 में, 1948 में हुई थी फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 1948। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 1953 में की गई थी फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1953, 1953। नेक्स्ट है, रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई थी? तो 1907 में शुरू किया गया था दोस्तों रेलवे मेल सर्विस को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1907। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया है दोस्तों क्लास को शेयर करें। जबरदस्त दोस्तों, देखिएगा महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? याद रखना महादेव देसाई थे महात्मा गांधी के सचिव। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर महादेव देसाई। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो पानी का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोलॉजी में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर पानी का। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है दोस्तों? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है ग्राम पंचायत का चुनाव, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, लोअर संग्रहालय कहां पर स्थित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोअर संग्रहालय कहां स्थित है दोस्तों? पेरिस में स्थित है लोअर संग्रहालय। लोअर संग्रहालय कहां स्थित है? पेरिस में स्थित है लोअर संग्रहालय। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर पेरिस।
नेक्स्ट है क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों रोजाना सुबह 6 बजे क्लास में आइए और जीके को मजबूत कर लीजिए। अगर आप रोज सुबह क्लास में आएंगे तैयारी को मजबूत बनाएंगे। गारंटी से कहता हूं अगर आप रोज क्लास में आएंगे 1 महीने के अंदर जीके की तैयारी ऐसी हो जाएगी आपको कहीं और से जीके पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखना अगर सुबह समय पर नहीं पहुंच पाते कोई बात नहीं, दोपहर में, शाम को, नाइट में, जब भी आपको टाइम मिले आप इस क्लास को सुबह 6 बजे वाली क्लास को कवर कर लिया करें। एग्जाम वाली क्लास है दोस्तों ये, ठीक है ना। देखिए क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के केंद्र में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया। तो दोस्तों 1948 में पारित किया गया। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 1948। ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो FeS2 होता है आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र FeS2। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर FeS2। नेक्स्ट है भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया। तो 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 2 अक्टूबर 1975। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि ऋषिकेश में है किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर उत्तराखंड। नेक्स्ट है भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था। तो 17वीं शताब्दी में हुआ था भूगोल में द्वैतवाद का विकास। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों तो पोलैंड में हुआ था मैडम क्यूरी का जन्म। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर पोलैंड। नेक्स्ट है विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों तो औरंगजेब ने दी थी शिवाजी को राजा की उपाधि। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, PDF प्राप्त करें। पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। रोजाना सुबह आइए क्लास में और आप अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। जीके अगर मजबूत करनी है रोज सुबह 6 बजे क्लास में आ जाइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। PDF के लिए आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।